तो काजी आप टेंशन में हैं कि आपका एग्ज़ाम इतना नज़दीक आ गया, आप एक साल से कुछ पढ़े नहीं हैं। मास्टर और दोस्तों के कहने पर आपने गेस्ट पेपर तो ले लिया, लेकिन आपको सिलेबस ही नहीं पता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम इस बार बीए का एग्ज़ाम कैसे देंगे। ठीक है, आज आपके इसी टेंशन को हम दूर करने वाले हैं। और आपका भी इस टाइप का मुंह बना हुआ है कि यार अब तो कुछ ना हो तो हम हैं ना, काहे टेंशन लेते हैं। चलिए आपको बताते हैं आज बारीकी से पूरा कि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अभी एग्ज़ाम के मात्र कुछ ही दिन बचे हैं, फिर भी आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। देखिए, सबसे पहले का ये सवाल आता है कि आखिर आपको एग्जामिनर नंबर कैसे देता है। मोबाइल नंबर मत समझिएगा, दिमाग में वही ज़्यादा चलता है ना। ठीक है, एग्जामिनर नंबर कैसे देता है, मतलब किसी भी क्वेश्चन का मार्क्स एग्जामिनर कैसे देता है आपको, इसको अब हटाते हैं। ठीक है, क्या कि आपका समस्या खत्म होने वाला है। पहला जो रीजन होता है, जो पहला होता है, वो होता है आपके लिखावट के कारण। मतलब एग्जामिनर अगर किसी को नंबर दे रहा है, मतलब आपको किसी भी एग्जाम में 100 में 80 85 95 दे रहा है, तो उसका पहला कारण होता है लिखावट। देखिए, आप अपने सीनियर के मुंह से सुनते भी होंगे कि जो बीए का एग्जाम होता है उसमें बीता से नाप कर नंबर देता है। ये सब तो हो गए इलॉजिकल बातें, लेकिन रियलिटी यह है कि आपकी लिखावट के ऊपर भी नंबर डिपेंड करता है। मतलब आपका हैंड राइटिंग किस तरह से है। अब आप कहेंगे कि हमारा राइटिंग तो जो शुरुआत से रहा है, आज हम 19-20 साल के होने वाले हैं, हम राइटिंग 10 दिन में थोड़े सुधार पाएंगे। ठीक है, नहीं सुधार पाएंगे, लेकिन उसका सॉल्यूशन बताएंगे हम। ठीक है, दूसरे का कारण होता है हेडिंग और पॉइंट। आपका राइटिंग किस हिसाब से है वो तो एक कारण हो गया। उसके बाद आता है कि आप हेडिंग और पॉइंट कैसे लिखे हैं। जैसे किसी भी क्वेश्चन को पूछा है तो आप आंख मूंद के कुछ लिख के चल रहे, पाना भर दिए, तो सिर्फ पाना भरना जरूरी नहीं है, बल्कि आप पाना कैसे भर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। समझ आया ना, कि पाना भरना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि पाना कैसे भर रहे हैं ये जरूरी है। बुझाया। तो हेडिंग और पॉइंट आप कैसे लिखेंगे, और जो स्टूडेंट लोग लिख कर आते हैं जिनको अच्छा नंबर मिलता है, तो वो कैसे लिखते हैं उस पर हम भी बात करेंगे। अगला आता है कि लिखने का तरीका। लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। जैसे आपके ही साथी में बहुत ऐसे लोग होंगे जो जैसे कुछ लिख रहे हैं, मानते हैं कि कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, और अचानक से उनके दिमाग में आता है कि यार ये तो बीच वाला लाइन गलती हो गया, अब कैसे उसको करेंगे। तो बहुत ऐसे लड़के होते हैं, लड़कियां होती है जो इसको पूरा ऐसे कचकचा के काटता है, लेकिन आपको इसे नहीं करना है। इस सब बातों को ध्यान में रखना है। आपको पहले भी ये सब बताया गया होगा, लेकिन आज और कुछ भी बताया जाने वाला है। ठीक है ना। तो ये होता है लिखने का तरीका कि अगर आप कोई भी लाइन लिख रहे हैं, हेडिंग लिख रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, तो थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। आप एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं तो थोड़ा अपना दिमाग को भी लेकर वहाँ बैठिए। ये मत दिमाग में रखिए कि यार मोबाइलो बाहर रखे हैं, कोनो का कॉल तो नहीं आ रहा होगा, इंस्टाग्राम पर मैसेज आ गया होगा। अब ये बतवा को कम से कम आप 3 घंटे के लिए बाहर रख दीजिएगा। एग्जाम हॉल में जब आप बैठ रहे हैं तो सिर्फ इतना ही लेकर बैठिए कि हमको आज अच्छा करना है। नंबर से बाद में तो बातचीत तो होते रहेगा, नो डाउट, कीजिए बात, लेकिन एग्जाम हॉल में कम से कम 3 घंटा फ्री रहिए। नो प्रेशर, किसी भी बात का चिंता में मत रहिए। ठीक है कि रात झगड़ा हुआ था, सुबह फ़ोन नहीं आया है, इस टाइप से। चलिए, लिखने का तरीका पता हो गया, इसके अतिरिक्त और भी कुछ है। अब उसके बाद सबसे बड़ा आता है कि आंसर कितने पेज में लिखा गया है। ये 10th और 12th की बातें नहीं है। 10th और 12th में जब लड़कों को 5 नंबर वाला क्वेश्चन आधा पेज लिखवाया जाता है तो चिल्लाने लगता है सर बड़ा हो गया। ठीक है, और आपको अब वैसा नहीं करना है कि सर एक पेज में एगो का आंसर लिख दिए तो लगेगा कि बहुत लिख दिए, बहुत नंबर मिलेगा, ऐसा ना हो। तो ठीक है, आंसर कितने पेज में लिखा गया है, ठीक है, ये भी बातें डिपेंड करता है। और यहाँ से आपको अब नोट डाउन करना है कि अब आपको क्या क्या करना है। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 100 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। अब एग्जाम में 2 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। या तो आपका जो ऑनर्स पेपर है उसमें देखिए ये यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप अपने अनुसार इसे देख लीजिएगा। या तो बोलेगा वो 4 क्वेश्चन लिखो, या फिर बोलेगा 5 क्वेश्चन लिखो।
इसलिए बोला जाता है कि आप जब आपको वो ये थी क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आप उसके वहाँ जो रहता है ना हेडिंग, उसको हेडिंग को आप ध्यान से पढ़िएगा कि आपको निम्नलिखित में से कितना प्रश्न का उत्तर देने के लिए बोला गया है। ये नहीं कि हम जो बताए हैं उसी को आप वहाँ जाके मार दीजिएगा, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन लिखना है या 4 क्वेश्चन लिखना है वो डिपेंड करता है। देखिए अगर 4 क्वेश्चन लिखने के लिए बोला है सब्जेक्टिव में, इसका मतलब आपको प्लस में ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है। और अगर 5 क्वेश्चन लिखने के लिए बोला है, इसका मतलब आपको इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा। मतलब एक क्वेश्चन जो होता है आपका 20 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाएगा, 20 पंजे 100 नंबर, 20 चौका यहाँ 80 नंबर और 10 गो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। 10 ऑब्जेक्टिव होगा, एक ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का, 20 और 80 100, बुझा गया। तो इस हिसाब से आपका ये तो एक पैटर्न हो गया। ये तो हो गया कि आखिर एग्जामिनर आपको नंबर कैसे देता है, आपको कितने क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब बता देते हैं कि कितने पेज में लिखना है। आपको पता होगा कि सेम वहाँ पे भी 32 पेज रहते हैं, ठीक है। लेकिन 10th 12th में ये नहीं रहता है कि आपको कितना पेज भरना है, आपको क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे 32 में ये इम्पोर्टेंट है कि आप कम से कम 30 पेज तो भरें ही भरें, ठीक है। 32 पेज में मिनिमम 30 पेज भरना है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि 30 पेज कैसे भरेंगे, मेरा स्पीड स्लो है, तो वही तो करना है। अब अभी देख रहे हैं वीडियो को, उसके बाद अपना राइटिंग रोज लिखिए, स्पीड को थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि अगर कम लिख पाते हैं तो फिर आपका मार्क्स कम हो सकता है, ठीक है। तो मिनिमम आपको 30 पेज लिखना है। अब 30 पेज में करना कैसे है, तो समझिए कि 30 पेज लिखना है, इसका मतलब जो 5 गो क्वेश्चन जिसको लिखना रहेगा वो कम से कम एवरेज एक क्वेश्चन 6 पेज में लिखेगा। 6 पेज मतलब 3 पन्ना, एक साइड डबल साइड करके 6 गो, समझ गए ना। तो आप 6 पेज में एक क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, बुझा गया। अब देखिए कई बार ये होता है कि आपका स्पीड स्लो है और आपको बता दिए कि एक गो क्वेश्चन का आंसर 6 पाना में लिखना है, और आप जैसे जैसे 2 या 3 गो क्वेश्चन लिखें तब तक आपका समय सीमा समाप्त। अब लीजिए आपका ना 32 पेज पुर पाया और ना आपका क्या है सब क्वेश्चन को टच कर पाए, तो आपका तो और ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत हो गया। इसलिए अगर आपको लगे कि हम 30 पेज नहीं लिख सकते हैं तो आप अपने हिसाब से, यहाँ सबको अपने हिसाब से चलना है, तो आप अपने हिसाब से वहाँ एक क्वेश्चन का आंसर आप 5 पेज में लिखिए, बुझाया। एवरेज 4 से 5, देखिए अगर आप 5 पेज में लिखते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, बुझाया ना, कि आपका एवरेज मार्क्स आ सकता है। 6 पेज लिखते हैं तो अच्छी बात है, समझ गए ना। तो आप इस हिसाब से कीजिए कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर 5 से 6 पेज में लिखना है, ये दिमाग में डाल लीजिए अभी अपने SD कार्ड में, बुझाया ना। ये तो हो गया। उसके बाद आता है कि अगर आपको लग रहा है कि जैसे आप 5 पेज शुरुआत में लिखें, अगर 2 गो क्वेश्चन के बाद आपको लगे कि यार हम तो लिख सकते हैं 30 पेज, तो आप 5 लिखिए, उसके बाद दूसरे का 6 लिखिए, तीसरे का भी 6, तो चौथ का 7 पेज लिख दीजिए, और ऐसे कर कर के आपका 30 का एवरेज पकड़ लेगा, बुझा है ना। तो आपको ऐसे ही करना है कि एवरेज आपको 30 पेज लिख कर आना है, ठीक है। और 30 पेज लिखेंगे कैसे कि वही एक क्वेश्चन का आंसर 5 से 6 पेज में एवरेज लिखेंगे। आप लिखने का प्रयास अभी से कीजिए, आपका स्पीड बढ़ेगा। स्पीड आपका बढ़ना कंपलसरी है, स्पीड नहीं बढ़ेगा तो काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है, जैसे को पहले बताए हैं, कि आपको जब क्वेश्चन पेपर मिले तो आप इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए कि आपको कई गो ऑब्जेक्टिव और कई गो सब्जेक्टिव लिखना है, बुझा गया। या फिर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो वो कर लीजिए। अब बता देते हैं कि अगर आपके एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, तो सबसे फर्स्ट पेज में आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है। और ऑब्जेक्टिव जैसे ये लाइन रहेगा ना, तो यहाँ पे सटा के नहीं लिखना है। जैसे वो एक लाइन हो गया सबसे ऊपर वाला, तो ऊपर वाले लाइन में कुछ नहीं लिखना है, आगे हम डिटेल बताएंगे। लेकिन फिलहाल ऑब्जेक्टिव के लिए बता देते हैं कि आपको दूसरी लाइन में एक लिखना है, तीर देना है, एक लाइन छोड़ना है, और तीसरी में मतलब कि एक लाइन छोड़ छोड़ को आपको लिखना है, क्योंकि थोड़ा पाना भी पुराना जरूरी है यार, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्टिव ऐसे कर सकते हैं, मतलब 2 पेज में आप ऑब्जेक्टिव हटा दीजिए, तीसरे का पेज से सब्जेक्टिव लिखिए। आगे हम बहुत चर्चा करने वाले हैं, ध्यान से सुनिए, 5-10 मिनट दीजिए। और इंस्टाग्राम चलाने में 2 घंटा दे देते हो, 10 मिनट दो ना, हमको बहुत मिलेगा तुमको कुछ। चलो आते हैं, अब आते हैं कि लिखने का सही तरीका क्या है कि आपको एग्जाम में नंबर देगा, मास्टर आपके कॉपी से खुश होगा। तो क्या है,
सबसे पहले आप जाते हैं किसी भी क्वेश्चन को लिखने के लिए, तो उसमें परिचय या फिर भूमिका देना जरूरी है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में आप परिचय देख सकते हैं या भूमिका। अब भूमिका में आपको लिखना क्या है आप खुद समझिए, क्योंकि आप एक ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट हैं। ग्रेजुएशन समझते हैं ना, आप एज अ गार्जियन के रूप में होने वाले हैं। आप 10th और 12th पास कर चुके हैं, आपको पता होना चाहिए कि भूमिका में क्या लिखा जाता है। इतना समझिए कि जो क्वेश्चन है उसका कुछ अंश एज अ समझिए कि क्वेश्चन एक फिल्म है, तो उसका टीजर आप भूमिका बनाइएगा। इसे समझ सकते हैं, मतलब उसका छोटा सा अंग भूमिका में डालेंगे। उसके बाद में परिभाषा उसका लिखेंगे। उसके बाद सिद्धांत, जैसे आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, चाहे आप साइंस हैं, साइंस स्ट्रीम या फिर पॉलिटी इकोनॉमिक्स कुछ भी हो, उसमें कुछ लोग आएंगे, जैसे अर्थशास्त्री लोग हो गए, इतिहासकार लोग आ गए, तो कौन व्यक्ति क्या बोला है, अगर उस क्वेश्चन में है तभी सिद्धांत लिखिए। हम ही नहीं कह रहे हैं कि क्वेश्चन कुछ हुआ सिद्धांत लिखिए ना। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से चलिए आप। ठीक है, उसके बाद में उसका परिणाम या कारण है तो कारण खुद लिखिए, परिणाम है तो परिणाम लिखिए। उसके बाद निष्कर्ष लिख सकते हैं। ये सब जो बातें हैं ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलने वाला है। आप सब क्वेश्चन में कारण परिणाम ढूंढिएगा, नहीं मिल सकता है। तो ये सब अपने दिमाग से, अपने बुद्धि विवेक का थोड़ा यूज करिएगा एग्जाम हॉल में। बुझाया? चलिए ठीक है, तो ये हो गया लिखने का सही तरीका। अब आपके सामने हम एडिटर महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे एक वीडियो चलाएंगे, और वीडियो में क्या करना है आपको, देखिए जैसे पेज आखिर पुराना कैसे है, कहे कि 30 पेज जो लिखना है आप सटा सटा कर लिखेंगे तो हो गया, टाइम ना मिलने वाला है। कहे कि उतना ही टाइम में आपको साइन मोहर भी मास्टर वहाँ तेरे जगह करवाने वाला है। बुझाया? तो आप देखिए जो यहाँ एक कॉपी है, कॉपी का सैंपल देखिए, उसमें जो फर्स्ट लाइन आपको दिख रहा है उसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, मतलब ऊपर का लाइन को छोड़ देना है। ठीक है, और दूसरी लाइन से आपको क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन नंबर लिखना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है, यहाँ पे आप स्टार लगा के उसको लिख सकते हैं। ठीक है, कि आप फर्स्ट में उसी क्वेश्चन को लिखें जो क्वेश्चन के बारे में, जिस क्वेश्चन के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी है, आपको लग रहा है कि हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही लिख सकते हैं, तो उस क्वेश्चन को 1 नंबर में लिखिए। ठीक है, तो ये समझ गए, उसके बाद सब लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बुझा गया? तो आपको फर्स्ट लाइन में नहीं लिखना है, दूसरी का लाइन से ऐसे जिस टाइप से बताया जा रहा है उस हिसाब से लिखना है। ठीक है, और आंसर ऐसे करते आना है। थोड़ा जो देखिएगा कि आपका कॉपी सिया हुआ रहेगा उस टाइप, तो उस साइड भी 1-2 सेंटीमीटर छोड़ सकते हैं इस हिसाब से। बुझा गया ना? ठीक है, और जब आप लास्ट करेंगे तो एक निचलका लाइन भी ऐजा छोड़ सकते हैं। बुझा गया? जब आपका आंसर लास्ट होने वाला होता है तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मतलब आपको ऐजा दिमाग में लेके चलना है कि थोड़ा पाना भी भरना है। अब देखिए हम कह दिए कि पाना भरना, इसका मतलब ये नहीं कि दूर दूर लिख के पाना भर के चल आना है। ठीक है, हम जब भी एग्ज़ाम देते थे तो ये देखते थे कि हमारे बगल में कुछ ऐसे लड़के लड़कियां थी जो पाना भरने के चक्कर में मतलब कि 3 लाइन ऊपर से छोड़ दिए, 3 लाइन नीचे से छोड़ दिए, बीच में लिख दिए, वो भी बड़का बड़का। ऐसे मास्टर बेवकूफ़ थोड़े है, प्रोफेसर है, पढ़ लिख कर प्रोफेसर बना है। तो पुतिया नहीं है कि आप ऊपर से 5 लेना, नीचे से 5 लेना, बीच में 5 लाइन लिख दिए, आप पाना 32 को लिख दिए, मतलब आपको पास करा देगा। उसके पास भी बुद्धि है आपसे ज़्यादा। तो इसलिए पाना इस हिसाब से भरिए कि मास्टर को लगे कि हाँ सच में लिखा गया है। बुझा गया? अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो उम्मीद है कि आपका नंबर काफ़ी कुछ नहीं पढ़ने के बाद भी अच्छा आने वाला है। अब 2 मिनट उनके लिए है जो गेस पेपर तो ले लिए हैं, लेकिन वो कन्फ्यूज हैं कि इसका तो लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करें। तो सबसे पहले का आपका काम है कि जो क्वेश्चन बैंक लिए हैं आप, सॉरी जो गेस पेपर, ठीक है, तो गेस पेपर में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अपने उस इनसे क्या बोलते हैं यार, गेस पेपर में ही देखो। अगर उसका भाषा नहीं समझ में आ रहा है तो उस क्वेश्चन को यूट्यूब पे सर्च करो। यूट्यूब पे आज सब कुछ उपलब्ध है। ठीक है, तो यूट्यूब से वहाँ से कोई भी मास्टर तुमको जो अच्छा लेक्चर लग रहा है उसको सुनो, और अपना से उसको मतलब दिमाग में ऐसे नोट करो कि एग्ज़ाम में हम लिख सकते हैं। बुझा गया? तो ऐसे करो। ठीक है, कि किताब से आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है यूट्यूब से देखो। जो आपके सीनियर हैं उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब ही आपका सब कुछ है। ठीक है, तो ऐसे करके आप जो है कि अपने एग्ज़ाम को बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को आप
बीए का एग्ज़ाम कोई भी स्टूडेंट देने वाला है तो उसको शेयर ज़रूर करें। एक बार भी हम इस वीडियो में शेयर और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोले हैं। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं ज़बरदस्त किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।